भैया और राम राम, हम आए माधवी। एक बार फिर से हम तुमों के सामने हाजिर हैं। जैसा कि तुमों को पता है कि हमारे चैनल की टैगलाइन है, जानवर से इंसान बना वो आदमी का। तो जो तो नहीं है कि हम आके चैनल में सिर्फ एंकरिंग करके 4 खबरें पढ़ के चले जाएं। हमारा कुछ दायित्व भी बन रहा हो कि जौन चीज़ें हमें पता है वे हमें तुमों तक पहुँचाने हैं। आज हम तुमों के सामने 5 ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिनके बारे में शायद तुमों का अभी तक पता नहीं है। हम बता दें कि एक भारतीय होने के कारण जो अपन को अधिकार आए, हक आए कि हमें बेनियम पता हो, लेकिन अगर अब हमें पता है नहीं है कि भी नियम कहाँ है, तो अगर जब हमें नियम पता ना होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उन नियम से वंचित हो भी, और जो अधिकार है हमारा वो खो दे भी, स्वाभाविक सी बात है। तो बे 5 नियम हम आज आपके सामने लेके आए हैं। अगर ये नियम आप उनका पता है और सामने वाला का नहीं है पता, तो आपका ये नियम सब तक शेयर करने हैं, ताकि अगर ये दुर्घटना को के संगे कभी भी भविष्य में हो रही तो ये नियम उनका पता हो और वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। तो हम आज भी एक बार फिर से आप उनके सामने हाजिर है। अब हम आपका पहला नियम बता रहे हैं। पहला नियम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 46, सेक्शन 46, मतलब आपराधिक प्रक्रिया अनुभाग सेक्शन 46 के तहत को भी पुलिस महिला को कितो भी संगीन अपराध महिला अगर करत है तो कोई भी पुलिस वाले को हक नहीं है कि वो आपका शाम 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक गिरफ्तार कर ले। फिर चाहे महिला ने कोई भी कितो भी बड़ो अपराध करो हो, चाहे वो कोई मर्डर को अपराध हो, चाहे वो चोरी चकारी जौन भी अपराध हो, कितो लेडीज पुलिस आपके घर में आए, लेकिन उनके पास में जो अभी तक अधिकार नहीं है कि वो आपका शाम 6 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक गिरफ्तार कर ले। तो अगर कोई भी पुलिस आपका लेडीज का गिरफ्तार कर रही, अगर उन्हें अपराध करो है, तो जो आपको अधिकार है कि आप उनकी शिकायत कर सकत। अगर शिकायत सही निकली तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हुई है, और कार्रवाई होते ही साथ उनके ऊपर केस हुई है। अब हम आपको दूसरा नियम बता रहे हैं, जो नियम सब पे लागू होता है। कहे कि जो दुर्घटना सबके संगे आयकर देना हो रही। हाल ही में एक सिलेंडर ब्लास्ट भी बहुत हो, घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट, डोमेस्टिक सिलेंडर। आपको पता हुई है कि घरेलू सिलेंडर आयकर देना फटत रहा, और उनको हम क्लेम को इंतजार कर रहे थे कि सरकार हमें क्लेम दे। हम जाना थे कि जब सिलेंडर फटा तो कितनी बड़ी दिक्कत आउट, और का उनमें ज़िंदगी तो जाती, साथ साथ आपको जो सामान है, जो आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, वो भी चली जाए। जब सिलेंडर फटा है तो हम आपका बता दें, एक नियम हो जी के द्वारा आप कंपनी पे 40 लाख को पावर क्लेम कर सकत। वो नियम है पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी, मतलब है इको कि सार्वजनिक देयता नीति, मतलब जो कि आपको अधिकार है कि आप सिलेंडर फटवे पे सिलेंडर कंपनी से, गैस कंपनी से 40 लाख तक को पावर क्लेम ले सकत। अगर सिलेंडर कंपनी, सबसे बड़ी बात, अगर सिलेंडर कंपनी आपका जो क्लेम देवे से मना कर रही तो आप उनकी शिकायत कर सकत, और शिकायत करते ही साथ प्रशासन एक्शन में आ जाए और पुलिस का उनको लाइसेंस रद्द करने पड़े। तो जो दूसरा नियम है। तीसरा नियम पानी आप सबका पता है कि हमारे सेहत के लिए कितना जरूरी है। एक एक बूंद से एक मटका भर जात, तो आप मान के चलो कि पानी जरूरी तो है ही हमारे लाने। तो अगर 1 गिलास पानी आपका पीने हो, वो आपकी जेब में पैसा ना हो, तो आप सोचो कि बगल में एक होटल है और होटल में अगर हम पानी पी लें, अगर आप जो सोच लो कि इतना बड़ा होटल वहाँ पे पानी तो ना पिवा है फ्री में, लेकिन नहीं। आपका हम बता दें, इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के तहत चाहे होटल 5 स्टार हो, चाहे कोई मामूली होटल हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, आप कहाँ वो पानी पिवा है, चाहे कोई औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ो हो, वो आपका पानी पिवावे से मना नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपका पता है कि हमें शौचालय की जरूरत कभी भी पड़ सका, तो खासकर औरतन का अगर उन्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कछु दिक्कत है, तो वे कोई भी रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाके, वैसे जो नियम होटल के लाने हैं, लेकिन अगर आपका वॉशरूम को यूज, मतलब बाथरूम को यूज करने हैं, तो आप जा सकत हो फ्री में। आपका कोई भी चार्ज उतने नहीं लगे पानी पीवे को और बाथरूम जावे को। आपका कोई भी चार्ज, चाहे 5 स्टार होटल हो, चाहे नॉर्मल होटल हो, उतने नहीं देने पड़े। अगर होटल को कर्मचारी हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे मामूली कोई भी उतने को काम करवे वालों, अगर वो आपका उतने से भगात है
तो आप उकी शिकायत कर सकत। शिकायत करवे के साथ ही साथ उको होटल को लाइसेंस रद्द हो जाए है और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए है। चौथो नियम जो एक औरत के लाने नियम आए। आपका पता हुई है कि भारत में औरतें आजकल हर वर्ग में कितनों आगे बढ़ रही, चाहे फिर जर्नलिज्म देख लो, चाहे आप कोई राजनीति देख लो, और चाहे आप और कोई भी वर्ग देख लो, औरतें कितनों नाम कर रही, बेटियां कितनी आगे बढ़ रही हर वर्ग में। मोदी जी भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे कहीं कि हमारे देश की बेटियां औरतें हर वर्ग में आगे बढ़ रही। तो आपका पता है कि जब औरतें आगे बढ़ रही तो स्वाभाविक सी बात है कि आज की औरत घर में बैठ के चूल्हा चौका तो करे ना, आगे चल के नौकरी भी करे। तो अगर कोई भी औरत नौकरी कर रही तो वो घर चलावे के साथ साथ नौकरी कर रही है, तो अगर उनके पेट में बच्चा है मतलब वो गर्भवती है, अगर कोई भी कंपनी में जॉब कर रही और कंपनी वालों उनका निकाल रहा कहे कि वो गर्भवती है, वो कैसे तो काम करे, तो उनके पहले मैटरनिटी बेनिफिट पॉलिसी मतलब कि इको मतलब जो हो कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1966 के तहत आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकत। कहे कि कंपनी का आपका निकालवे से पहले औरत का जब कंपनी निकाल रही तो उसे निकालवे से पहले कंपनी वाले का मैनेजर का जो कंपनी को मालिक हुई जी का ऑनर का उनका 3 महीने की लिखित नोटिस आपका देने पड़े। अगर उन्हें दर्शाओ 3 महीना पहले आपका बता दो कि हम कंपनी से निकाल रहे तो ठीक है। अगर आपका नोटिस नहीं दी गई, अचानक वो औरत का कंपनी से निकालो जा रहा हो तो आप उसकी शिकायत कर सकत। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपका पता है कि एक औरत अगर घर चला रही तो उनकी डिलीवरी है होने है तो प्रेगनेंसी के दौरान जितनो भी खर्चा है उनको आधो कंपनी वालन का देने पड़े। कहे कि जो आपको अधिकार है ई एक्ट में जो बेनिफिट एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इमें जो ही है कि औरत को जोन कंपनी में काम करने वाली औरत को जोन हक है वो ई में दर्शाओगा हुआ है कि अगर आपका कंपनी को मैनेजर या फिर उनको जो ऑनर है वो आपका निकाल रहा हो तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई आप करवा सकत। अगर कार्रवाई हुई है तो उनके साथ उनकी कंपनी बंद हो जाए है। अगर कंपनी बंद नहीं हो रही वो कारणवश तो सबसे बड़ी बात उनको लाइसेंस रद्द हुई है और उनका जुर्माना देना पड़े। 5वां जो नियम है जी का हम लॉ का वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कहे कि आपका पता है कि कितने ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। कबों आपने देखा हुई है कि नेतन की धौंस पे और फिर कबों राजनीति आ जात और बड़े आदमी उनको पावर आ जाते हुई में तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जात, आप थाने में जात हो आपका दुत्कार के भगा दो जात। काफ़ी बार ऐसा होता है। तो जो लॉ है जी का हम कहते आईपीसी सेक्शन 166A मतलब आईपीसी की धारा 166A के तहत अगर आप थाना में रिपोर्ट लिखवावे जा रहे और कोई पुलिस वालों आपका मना कर रहे हो कि वो आपकी रिपोर्ट ना लिखे और रिपोर्ट लिखवे से मना कर रहे हो, जबकि हमें पता है कि पुलिस वाले को जो पूरा अधिकार हमारा हुआ है कि जब हमारे संगे कछु भाव है तो हम रिपोर्ट स्वाभाविक सी बात है लिखवावी। जो पुलिस वालों को दायित्व है कि उन्हें रिपोर्ट लिखने पड़े, चाहे वो कोई नेता के खिलाफ हो चाहे वो कोई के भी खिलाफ हो। अगर वो लिखवे से मना कर रहे तो आप उनके ऊपर केस फाइल कर सकत, उनकी शिकायत जाके कर सकत और शिकायत होवे के साथ ही वो पुलिस वाले के ऊपर एक्शन लो जाए। एक्शन लेने के साथ उनका या तो 6 महीना की जेल हुई है या फिर 1 साल तक की जेल हो सकत। जे 5 नियम हते जो हमें लग रहा है शायद आपका पता नहीं तो, लेकिन जो चीज़ हमें पता है वो हम आप तक पहुँचाते रहे भी और ऐसे स्पेशल प्रोग्राम आपके पास लेके आ भी। तो कोशिश जो ही है कि अगर आपका जे नियम पसंद आए हो, अगर आपका पता ना हो तो जे नियम आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने हैं। कहे कि ये 5 नियम हैं जो सबके लाने जरूरी हैं और कबू न कबू भविष्य में ये घटना सबके संगे हो सके। तो हम माधव आपके से विदा ले रहे, कोशिश कर भी आपका जो प्रोग्राम पसंद आओ। राम राम।